इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर के अभिसरण सिद्धांत जो किताब है फर्स्ट पेपर में, उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वास्तविक अनुक्रमों की अभिसरण, वास्तविक अनुक्रमों का अभिसरण पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस को डिफाइन करेंगे कि सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस एक तरह से एक प्रकार का फलन ही होता है। ये कंडीशन होती है कि कोई फलन यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से किसी अरिक्त समुच्चय n में या किसी अरिक्त समुच्चय x में परिभाषित है तो वह प्रत्येक फलन एक अनुक्रम कहलाता है। मतलब हमेशा ही ध्यान रखना कि अनुक्रम का जो प्रांत है वो हमेशा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कैपिटल N रहेगा। तो n से किसी भी अरिक्त समुच्चय x में परिभाषित कोई भी फलन अपना क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। अब जैसे अनुक्रम के प्रकार चलते हैं, वास्तविक अनुक्रम किसको कहेंगे अपन? प्रांत तो फिक्स है कि n रहेगा, लेकिन अरिक्त समुच्चय में कोई r का अगर समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय अगर है तो वो वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा। मतलब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल R में परिभाषित कोई भी अनुक्रम वास्तविक अनुक्रम कहलाता है। जैसे अपन ने समुच्चय के अंदर उच्चक और निम्नक पढ़े थे, वैसे अनुक्रम के उच्चक और निम्नक मतलब सुप्रीमम और इन्फीमम को डिफाइन करेंगे। तो सुप्रीमम क्या हो जाएगा? जैसे कोई अनुक्रम परिबद्ध अनुक्रम है xn अपने पास में, तो ऊपरी परिबंधों में से जो न्यूनतम मान होता है, यही कह सकते हैं ऊपरी परिबंधों में से सबसे छोटा जो परिबंध होता है वो उस अनुक्रम का सीमा, वो उच्चक कहलाता है। निम्नक की बात करें तो परिबद्ध अनुक्रम के निम्न परिबंधों का अधिकतम मान, निम्न परिबंधों का अधिकतम मान निम्नक कहलाता है। तो सुप्रीमम और इन्फीमम जैसे सेट के लिए चलते थे, वही सेम यहाँ पर अनुक्रम के लिए भी पढ़ेंगे। एकदिष्ट अनुक्रम, ऐसा अनुक्रम जिसका मान या तो एक दिशा में रेगुलर बढ़ रहा हो या एक दिशा में घट रहा हो, तो वो एकदिष्ट अनुक्रम कहलाएगा, मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाएगा। यदि किसी अनुक्रम का मान एक दिशा में रेगुलर बढ़ रहा है तो वो एकदिष्ट वर्धमान अनुक्रम कहलाता है। और यदि कोई अनुक्रम xn का मान एक दिशा में घट रहा है तो एकदिष्ट ह्रासमान अनुक्रम कहलाता है। ठीक है, तो अनुक्रम का सीमा बिंदु भी यहाँ पे परिभाषित करेंगे अपन। जैसे समुच्चय का सीमा बिंदु अपन ने परिभाषित किया था कि कोई भी वास्तविक राशि अल्फा उस समुच्चय का सीमा बिंदु कहलाती है यदि अल्फा के समीप में उस समुच्चय के अनंत बिंदु हो। तो सेम वो की वो डेफिनेशन अनुक्रम के लिए चलेगी कि कोई भी वास्तविक राशि अल्फा किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु कहलाती है यदि उस अनुक्रम के अनंत पद उस बिंदु के सामीप्य में विद्यमान हो। अर्थात प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए मोड xn माइनस अल्फा इज लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N। अनुक्रम के सीमा बिंदु को क्लस्टर पॉइंट भी कहते हैं, या इसको कहते हैं गुच्छ बिंदु भी कहते हैं, इसको एक पुंज बिंदु भी इसको अपन कहते हैं। वोल्जनो-वार्स्ट्राइस थ्योरम अपन ने पढ़ी है कि प्रत्येक परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु विद्यमान होता है। समुच्चय के अंदर भी पढ़ी, समुच्चय के अंदर वहाँ पर अपरिमित परिबद्ध समुच्चय था जिसका कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। यहाँ पर अनुक्रम है कि परिबद्ध अनुक्रम का कम से कम एक सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है। तो अपन मान के चलेंगे, माना xn एक परिबद्ध अनुक्रम है तथा s इसकी क्या मान ली? परास मान लेते हैं। अब s के अंदर जो अवयव हैं xn और वहाँ पे n बिलोंग टू कैपिटल N अपने पास में। अब दो केस डिफाइन करेंगे कि यदि जब s एक परिमित समुच्चय है तब एक वास्तविक राशि अल्फा लेंगे जो n के अनंत मानों के लिए इस प्रकार विद्यमान होगा कि xn इक्वल्स टू अल्फ़ा। मतलब जो अपन कह रहे हैं कि s फाइनाइट है और प्रांत उसका n है, तो n की जो इमेज है फाइनाइट अवयव रहेगी, तो कोई न कोई अवयव ऐसा होगा कि n के अनंत पद, जैसे अल्फ़ा मान लिया कि n के अनंत पद बार बार उस अल्फ़ा पर आएंगे, तभी फलन डिफाइन हो सकता है। तो xn इक्वल्स टू अल्फ़ा और ये इसके सामीप्य में है, इसका मतलब xn के अनंत पद अल्फ़ा के सामीप्य में है, तो ये इसका सीमा बिंदु हो गया। केस थर्ड। केस सेकंड, जब S एक अपरिमित समुच्चय है
तो xn परिबद्ध अनुक्रम है, अतः इसका परास s भी क्या होगा, परिबद्ध होगा। और समुच्चय पढ़ा है कि कोई समुच्चय अगर अपरिमित और परिबद्ध है तो उसका सीमा बिंदु अवश्य विद्यमान होता है, अतः इसका भी एक सीमा बिंदु होगा। मतलब s के अनंत पद किसमें विद्यमान होंगे, अल्फा के सामीप्य में। और s परास किसका है, xn का, तो xn के भी अनंत मान अल्फा के सामीप्य में होंगे, इसलिए अल्फा xn का सीमा बिंदु होगा। इस तरह से अपन वोल्जनोव-बॉयस्टर प्रमेय को अनुक्रम के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं। बीच में एग्ज़ाम चल रहे थे यूनिवर्सिटी के, तो काफ़ी दिनों तक वीडियो नहीं डाल पाए थे। अब कंटिन्यू तुम्हारे वीडियो चलेंगे, तो इनको पढ़ना भी है और इनको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, चैनल को। थैंक यू।